रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को आज मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला बतौर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था। इसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है। वक्ती एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि आज अदालत की जानिब से कहा गया है चूंकि छुट्टियों पर हैं, छुट्टियों से जब वापस आएंगे तो डिविजनल बेंच इस केस को सुनेगा और फिर इस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा रिलीफ है। एक तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बात करेंगे कि इस फैसले की अहमियत क्या है और क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को एक सिंगल बेंच जो है वो इस तरह से मुअत्तल कर सकता है। और दूसरा, ओवरऑल जो इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन है इलेक्शन 2024 को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस अंदाज में शिकायतें करती हमें नजर आ रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमें उस तरह से खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बैक टू बैक जो एक दो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, एक तो साइफर केस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी और खान साहब को जो रिलीफ मिला है, और उसके बाद ये एक दूसरा बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर तो ये बरकरार रहता है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या खुलकर खेलने का मौका मिलेगा और इस फैसले की ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, इस पर अहमियत क्या होगी, इस पर जरा आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन दीगर भी बहुत सारे अहम मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से जुड़े, दीगर जमातों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके बाद पीएमएलएन के बड़े सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब वो जब बाहर निकलते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इत्तेफाक राय से हम चाह रहे हैं कि हुकूमत बने। कौमी इत्तेफाक राय से हुकूमत साजी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हिजान की जो इस सूरत हाल है सियासत के अंदर, इसको ख़त्म होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब भी इसी से मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जहाँ जहाँ उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, उन्हें चैलेंज ना करने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम जो सियासी लीडरान हैं, तमाम के तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि हाल ही में लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। क्या दोनों जमातें ये चाहती हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा हो, या कौमी इत्तेफाक राय की जानिब एक कदम है इलेक्शन से पहले इस तरह की स्टेटमेंट आना, ये कितना अहम है, इस पर भी जरा आज तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका मुख्तसर इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चले। सेनेटर फलक नाज साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फलक नाज साहिबा। उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक आदिल सीनियर एनालिस्ट हैं और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। फलक नाज साहिबा, आगाज आपसे कर लेते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बल्ला पीटीआई को वापस मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जाहिर इस पर बड़ी खुश भी है, लेकिन ये एक वक्ती रिलीफ है। कितनी उम्मीद है आपको कि जिस तरह से आज बात भी हुई अदालत में कि हुक्म इम्तना जारी हुई है, अभी हतमी फैसला आना बाकी है, छुट्टियों के बाद जाहिर है इस पर बेंच बैठेगा और मजीद इस पर जाहिर है अपना फैसला सुनाएगा। वक्ती रिलीफ है, लेकिन कितनी उम्मीद है आपको कि ये परमानेंट रिलीफ में जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है, अवाम और पीटीआई के तमाम वर्कर को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस मौके पर मैं अपने अतिया को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि ऐसे मौके पे कि जो मुल्क में जिस तरह हालात थे और इस मौके पे उसने जो फैसला सुना दिया है, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसने मुअत्तल किया है, तो इससे अवाम में, बल्कि पीटीआई के टाइगर्स में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये तो शुरुआत है। इन्होंने हमें धमकाने डराने की कोशिश की, तो इसका तो ट्रेलर आप लोगों ने देख दिया है। जो नॉमिनेशन पेपर हमारे जो कैंडिडेट जमा कर रहे थे, तो उस वक्त जिस तरह हमें मतलब ये लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे और इनके नॉमिनेशन पेपर इन्होंने रैप करना शुरू किया था और उनको मतलब जिस तरह पाकिस्तान के तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी खान साहब के जो टाइगर्स ने जिस तरह मुकाबले किया मर्दानवार, तो इसका आप सब लोगों के
सामने ये सारा सबूत मौजूद है। तो ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो अदलिया ने जिस तरह अपना जो मतलब फैसला दिया है, तो उसने 22 को आवाम का दिल उसने जीत लिया है। ठीक है। अच्छा फलक नाज साहिबा, ये ज़ाहिर है बड़ी मायूसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर, बड़ी बात हो रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या आइन नहीं है या कानून नहीं है। अब ज़ाहिर है जो बैक टू बैक रिलीफ मिले साइफर केस में, जिस अंदाज में शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हुई, खान साहब को जिस अंदाज में वहाँ से रिलीफ मिला, अब ये बल्ले का निशान वापस मिलना, अब कहीं ना कहीं आपको अब लग रहा है कि इंसाफ हो रहा है, आइन और कानून मौजूद है और शिकवे शिकायतें आपके कम हो रहे हैं? देखिए जी, हमें तो इस हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मिला है। हमें जिसने मतलब सिर्फ तवक्कु है अपने अदलिया से है, हमें सिर्फ अपने अदलिया से रिलीफ मिला है और जो कुछ मिला है, लेकिन इस हुकूमत से कोई रिलीफ हमें नहीं मिला है। आपको तो पता है कि लाडले को किस तरह ये लोग इन्होंने लाए, रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया, लेकिन पाकिस्तान के सारी ब्यूरोक्रेसी उसके आगे पीछे उसको सल्यूट कर रहे हैं। और लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है, हमें फील्ड ही नहीं मिल रहा है। अच्छा जो जी ठीक है, मैं वापस आती हूँ। डॉक्टर फारूक आदिल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये आज जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, ज़ाहिर है हुक्म इम्तना जारी हुआ है, छुट्टियों के बाद डिवीजनल जो बेंच है वो केस सुनेगा, फिर इस पर फैसला करेगा, यानी कि हतमी फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन ओवरऑल सियासी मंजरनामा किस हद तक बदलेगा, इस फैसले की कितनी अहमियत देख रहे हैं आप? देखिए, तो ये जो कुछ हुआ है ये तो एक कानूनी मामला है और अदालत कानून के मुताबिक फैसले करती है, उसने जो फैसला किया है वो दुरुस्त होगा। और हमें लेकिन इस फैसले ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अच्छा। इसने पीटीआई को बेनकाब कर दिया है। पीटीआई ट्रोलिंग कर रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जस्टिस काजी फायज ईसा की, बाकी पूरी अदलिया की भी ट्रोलिंग करती थी और कहते थे कि ये टूल बन गए हैं हुक्मरान ताकतों के और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती। ऐसा ही जैसा कि ये प्रोपेगेंडा की जमात करती है, इस जमात का कांग्रेस की तरह, तहरीक आजादी के जमाने की तरह सारा के सारा दारो मदार प्रोपेगेंडे पर है। और प्रोपेगेंडा एक लम्हे में, यानी अभी भी सेनेटर साहिबा, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, एक ही मिनट में उन्होंने 2 बातें की। ये भी कह दिया कि हमें कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे, तो कहने का मतलब है कि ये कहती कुछ और बिल्कुल इसी तरह से अगर रियासत इनके खिलाफ है, अगर रियासत इनके खिलाफ है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपको साइफर केस से रिलीफ मिल गया, बल्कि बट्टा बैठ गया साइफर केस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और बिल्कुल इसी तरह से आज रिलीफ मिला। दरअसल इस जमात को अपनी कारकर्दगी से खतरा है। ये लोग ये जानते हैं कि इन्होंने जो 7 साल इस मुल्क के साथ कारनामा किया है, मतलब अच्छा ठीक है, के तहत इंडिया को दे दिया इस जमात ने। इस जमात ने एक मंसूबा पाकिस्तान का तैयार किया और चूंकि उसका मकसद था, उसका मकसद वाहिद ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाए, पाकिस्तान अपने आइन से महरूम हो जाए, पाकिस्तान अपने दिफाई असासों यानी एटमी असासों से महरूम हो जाए। ये एक इंटरनेशनल साजिश थी जिसे आमद करने के लिए पीटीआई को यहाँ इक़्तिदार में लाया गया था। और अब जब वो अपने ही शामत अमाल का शिकार होकर इक़्तिदार से महरूम हुई, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया, तो अब उन्होंने रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और बताया कि ये लोग जी हमें तो न फील्ड देते हैं, न लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। इन लोगों के हक में पै फैसले आ रहे हैं, अच्छा मौजूद आ रहे हैं कि इनकी ममनूआ फंडिंग है, यूनिवर्सिटियों से फंडिंग दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखें ना डॉक्टर फारूक आदिल साहब, अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस जमात का किसी बात पर आप एतबार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन और इस जमात की सियासत सवाए किस और झूठ के और कुछ नहीं है और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
अच्छा, लेकिन देखे ना, ये आपने ममनुआ फंडिंग का मामला उठाया, तोशाखाना का, दीगर केसेस का। अब यहाँ पर सवाल तो उठते हैं ना कि साइफर केस में तो खान साहब को रिलीफ दिया और अदालत नहीं दिया है, अदालत ने रिलीफ दिया है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और दीगर जो मामलात हैं उनमें तो दूसरी जमातें भी हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मामला है, तोशाखाना का, फॉरेन फंडिंग का। अब कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ खबर कराने की। अच्छा, किसी जमात का तोशाखाना केस का ऐसा कोई केस नहीं है जैसा इमरान खान की दिन दिहाड़े चोरी और सीनाजोरी है। फलक नाज साहिबा, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी फलक साहिबा। जी 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 देखिए जी, ये जो बात कर रहे हैं ये मुझे इसकी आवाज सही तरह सुनाई नहीं दे रही है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना जी, बात ये है कि आप लोग खुद सोचे कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर है, बल्कि इस मुल्क का नहीं, आलम इस्लाम का, और सबसे बड़ी पार्टी जिसने 2 दफा नेशनल इलेक्शन लड़ चुके हैं, उसको माइनस करके मुझे नहीं पता कि ये मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी ना। तो बात ये है कि जब पीटीआई जो है बहुत बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, तो पीटीआई को माइनस करके मेरे ख्याल में इनका ये ख्याल है कि ये लोग इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन करने के बाद इनका क्या ख्याल है कि मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा पीटीआई को माइनस करने के बाद। तो आप लोगों को इन सबको पता चल गया है जी, आवाम भी अभी भी पीटीआई के साथ है, और आप लोगों ने उसका ट्रेलर देख लिया है, केसी में भी देख लिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। तो लोग इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है। तो ये लोग डरते क्यों हैं? हम तो कहते हैं इलेक्शन में मुकाबला करें, सारे पार्टियों को जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी को दिए हैं, नून लीग को दिए हैं, जेयूआई को दिए हैं, एमकेएम को दिए हैं, इस तरह पीटीआई को भी दे दे और साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, तो मैदान में मुकाबला करें। ये लोग मैदान से बात क्यों रही हैं? हम तो तैयार है, हमारे कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनसे उनके नॉमिनेशन पेपर छीन दिया जाता है। इसके बावजूद भी पीटीआई ने ये साबित कर दिया सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमारे पार्टी ने खड़े किए मुझे। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये लोग मुकाबला करें, आ जाए मैदान में, दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि हमें कन्वेंशन नहीं करने दिया जाता, जलसा जुलूस नहीं करने दिए जाते, कुछ इस तरह की वीडियोस भी मंजर आम पर आई कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त ज़ाहिर है जो कुछ भी सूरत हाल हुई, फिर वो कहते हैं हमारे लोगों को अगवा किया जाता रहा है और उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। फिर अब हालिया इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम किसी हद तक दुरुस्त है या आपको लगता है कि सिर्फ इल्जामाती हद तक मामलात हैं, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? गुजारिश आपसे की कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अगर इनसे छीने जा रहे थे पेपर्स, तो पाकिस्तान की हर जमात से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर इन्होंने कैसे जमा कराए हैं? 2000 के करीब इनके पेपर जमा हुए हैं, 2000 से ज्यादा। और आप कह रहे हैं कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे। ये जो वहाँ केपी में मुख्तलिफ मकामात पे बड़े बड़े जलसे हुए हैं, क्या वो केपी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हो रहे हैं ना जलसे, तस्वीरें आ रही है, उनकी वीडियोज आ रही है, उनकी खबरें भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, आ रही है खबरें। केपी से बाहर निकल के अगर करने की हिम्मत नहीं है इनमें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई इनको काम करने का मौका नहीं देगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस जमात का वाहिद तरीकाकार प्रोपेगेंडा है, पास प्रोपेगेंडा। देखिए इसको पोस्ट ट्रुथ कहते हैं कि वो चीज जो हकीकत पे वजूद न रखती हो वो आप कह डालें और धड़ल्ले से कह देता है, झूठ क्यों ना हो। इसके लिए पोस्ट इसके बारे में कहता है कि सच अभी जूते पहनता रह जाता है और जो झूठ है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो पीटीआई के झूठ की हकीकत ये है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। झूठ की रफ्तार वैसे भी 700-800 गुना सच के मुकाबले में ज्यादा तेज होती है। ये अलग बात है कि वो आर्जी होता है और सच की हैसियत दायमी होती है और बिलाखिर सच गालिब आकर रहता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन जमाना है कि झूठ की कारफरमाई थी, अब झूठ जो है वो बेनकाब हो रहा है। अब सबसे पहले तो ये झूठ बेनकाब हो गया ना कि आपको अभी फरमाया सेनेटर साहिबा ने कि नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराने दिए जा रहे। भाई 2000 से ज्यादा कैसे पेपर जमा हो गए? और पाकिस्तान की हर सियासी जमात से ज्यादा आपके
पेपर कैसे जमा हो गए? Point taken. में 7-7, 8-8 लोगों ने आपके जमा कराए, ये कैसे पॉसिबल हो गया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपसे पेपर छीने गए? ठीक है, आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। सर, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कौमी इत्तेफाक राय से हुकूमत साजी की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि कौमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना होगा। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने भी आज बात की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जहाँ जहाँ से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं हम उनको चैलेंज नहीं करेंगे। तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि ये महज एक बयान है या इसका कोई लिंक है कि ये दोनों जमातें अब चाहती हैं कि कौमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहिए, ये जो हिजान की एक कैफियत है उसको खत्म होना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत बात है लतीफ खोसा साहब ने जो कही है, लेकिन मुझे खौफ है पार्टी में इनकी क्या मर्तबा है और इनकी बात का वजन कितना है। मुझे डर है कि इनका असर भी वही होगा जो परवेज साहब का हुआ, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब। पार्टी में इनकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाते हैं, और उम्मीद ये है कि आइंदा दो एक रोज में या हफ्ते 10 दिन में वो जरूर रिहा हो जाएंगे, और पार्टी की क़यादत मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इनके हाथ में जरूर चली जाएगी। और शाह महमूद अगर पार्टी की क़यादत करते हैं तो ये पार्टी ज्यादा मुस्बत अंदाज में और ज्यादा सियासी तौर तरीके इख्तियार करके इसकी रीबर्थ हो सकती है इस पार्टी की। वरना जिस अंदाज में ये पार्टी चल रही है, जिसका इज़हार सेनेटर साहबा की गुफ्तगू से हो रहा है, वो फेक प्रोपेगेंडा, ये इस पार्टी के लिए नुकसानदेह। फलकनाज साहिबा, ठीक है पॉइंट। फलकनाज साहिबा, ये कौमी इत्तेफाक राय की बात की, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, लतीफ़ खोसा साहब ने भी इसी तरह की बात की है कि सबको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो सर, ये पूरी पार्टी का यही एक ज़ाहिर है इतना कुछ भुगता है इस वक्त पीटीआई ने, खासकर 9 मई के बाद, उससे पहले की सूरत हाल, ये पकड़ धकड़, आपको लगता है कि कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है इस वक्त? तमाम जमातें मिलकर बैठें, इस मसले का हल निकालें, इस हिजानी कैफियत से निकले मुल्क। देखिए जी, ये जो मौसू बात कर रहा है, जो मशवरा दे रहा है कि पार्टी शाह महमूद के हाथों में चले जाए या परवेज इलाही जो XYZ जो बात कर रहे हैं, ये हमारा जो है पार्टी का अपना वो है इशू है, इसको हम खुद इससे निमट सकते हैं। बाकी बात ये है कि जो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोगों को पता है, आरडी वीडियो सारा कुछ मौजूद है। ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ सियाल कोर्ट में किया है, वो खातून के साथ, हमारी जो उस्मान डार की वालिदा के साथ जो कुछ हुआ है, वो सब आप लोगों ने वीडियो उनके देखे हैं। इसके अलावा जी, ये परवेज इलाही की वाइफ के साथ जो कुछ हुआ है कागजात नामजदगी के दौरान, वो सारे कुछ आपने देखे हैं। ये लोग जो है ना, ये लोग ये इस तरह मिसाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है जी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, जिस तरह ये चीन में देख रही हूँ ये जो कुछ हो रहा है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे वो खुदा न करे 1975 वाला 1970 वाला सीन मुझे दिखाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। इनकी वजह से ये लोग तो जो 16 महीना पहले इनकी हुकूमत थी ना, ये लोग आवाम को क्या किया, पेट्रोल बम दिया और इन्होंने वो गैस बम दिया। ये 16 महीने ये लोग क्या कर रहे थे, मुझे बताए ना। अपनी केस खत्म कर दिए और ये डांडा को जो लाए हैं उधर से इसको लाए हैं, मुझे नहीं पता कि ये डांडा इलेक्शन तक धीरे रहेंगे। ये तो वापस जाने की तैयारी कर रहा है जी। ये लोग करे ना, कोई जज से करे, इनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है, सारे पाकिस्तान की मशीनरी उन पे लगा रहे हैं। इनको तो महारानी वाला महाराजा वाला दर्जा दे चुके हैं। ये लोग तो जाए ना, कोई एक जलसा करके तो दिखाए मुझे, ये क्यों नहीं कर रहे, जलसा क्यों नहीं कर रहे, इनको अपने आप का पता लग चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फलकनाज, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर फारूक आदिल सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।